सेकेंड एपिसोड की स्टार्टिंग में मिन बोंगसुन से कहता है कि मेरे सेक्रेटरी से तुम डेली शेड्यूल के बारे में पूछ लिया करना। इसके बाद मिन बोंगसू के साथ बहुत सारी शॉपिंग करता है, वो भी सिर्फ खुद के लिए। लेकिन तभी इन्हें एक अननोन पर्सन दिखाई देता है जो इन्हीं लोगों को घूर रहा था। ये दोनों उसका पीछा करते हैं लेकिन वो निकल जाता है। फिर भी इन्हें नंबर प्लेट की फोटो मिल जाती है, जिसके बाद मिन बोंगसुन को घर छोड़ने आता है। लेकिन बोंगसुन मिन को अपने फादर की बेकरी शॉप में ले आती है, वो भी ये बताकर कि ये शॉप किसी और की है। अंदर आते ही जब बोंगसुन की मॉम इसको लड़के के साथ देखती है तो वो तो खुशी से पागल ही हो गई थी। बोंगसुन अपने माँ बाप को इशारा कर देती है कि वो इसे नहीं जानते। ये मिन का थोड़ा खर्चा करवा कर यहाँ से निकल लेती है। घर आते ही बोंगसुन को अपनी फ्रेंड क्योंगशिम मिलती है। बोंगसुन इसे अपने जॉब के बारे में सब कुछ बता देती है। अब डिनर टाइम पर बोंगसुन की मॉम उसके बॉस के बारे में डिटेल लेते हुए कहती है कि तुम उससे शादी कर लो, लड़का बहुत अच्छा है। लेकिन बोंगसुन अपनी माँ से कहती है कि मेरा बॉस गे है, उसे लड़के पसंद हैं। अब यहाँ कोई क्या ही बोलता, लेकिन इसकी माँ को तो सिर्फ अमीर लड़का चाहिए था, चाहे उसे लड़के ही क्यों ना पसंद हो। दूसरी तरफ गुगदू क्राइम सीन पर कुछ एविडेंस ढूंढने आया था, लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता और वो वहाँ से चला जाता है। तभी ऊपर हम एक सस्पेक्ट को देखते हैं जो कि गुगदू को ही देख रहा था। अब सीन कट होकर एक दूसरी लड़की पर शिफ्ट होता है जो कि टीचर थी, और वो देर रात स्कूल से अपने घर जा रही होती है कि तभी एक आदमी इसका पीछा करने लगता है और इस पे अटैक कर देता है, लेकिन वो किसी तरह बच जाती है। अब उसे चोट ज्यादा लग गई थी, इसी वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है। असल में जब किलर ने इस पे अटैक किया तो एक बंदा जो अपने घर जा रहा था उसने इसे किसी तरह बचा लिया। अब पुलिस वाले उसी आदमी से पूछताछ करती है, लेकिन वो इंटेरोगेशन में बताता है कि उसने उस किलर का चेहरा नहीं देखा। फिर इस आदमी को याद आता है कि उस किलर के पैर बहुत बड़े थे, और ये बात ये पुलिस वालों को बता देता है। नेक्स्ट डे पुलिस वालों ने हर जगह सीसीटीवी कैमरास लगवा दिए थे। इधर गुगदू विक्टिम के पास हॉस्पिटल में रहता है, जहां ये नोटिस करता है कि वो किलर इसे मारना नहीं बल्कि बेहोश करना चाहता था। तभी इसी हॉस्पिटल में बोंगसुन मिन के सेक्रेटरी से मिलने आई थी, और सेक्रेटरी बोंगसुन को देखते ही डर कर पगला जाता है, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड में तो आपने देखा ही था कि इसके साथ क्या हुआ था। वो सेक्रेटरी से शेड्यूल जानकर वहाँ से बाहर आ जाती है, और तभी इसकी नजर गुगदू पर पड़ती है, जिसे देखते ही ये अलग दुनिया में चली जाती थी। फिर भी किसी तरह ये खुद को संभालती है और गुगदू के पास जाती है। तभी गुगदू इससे कहता है कि मुझे जरा वॉशरूम जाना है, तो तुम जरा इस लड़की का ध्यान रखना और डॉक्टर के सिवाय किसी को भी अंदर जाने मत देना। अब बोंगसुन गुगदू को तो मना कर ही नहीं सकती थी। गुगदू जैसे ही वॉशरूम जाता है, दूसरी तरफ डॉक्टर कैबिन में आता है और इस लड़की को बाहर लेकर जाने लगता है। बोंगसुन इसे रोकती नहीं है क्योंकि ये डॉक्टर था। थोड़ी ही देर में गुगदू बोंगसुन के पास पहुंचता है और वो उससे पेशेंट के बारे में पूछता है, जिसपे बोंगसुन इससे बताती है कि डॉक्टर उसे ऑपरेशन रूम में लेके गए हैं। अब गुगदू को तो पता था वो कोई डॉक्टर नहीं था बल्कि किलर था। जल्दी से गुगदू हॉस्पिटल में उस लड़की को खोजने लगता है, लेकिन तब तक किलर उसे यहाँ से लेकर फरार हो गया था। यहाँ बोंगसुन गुगदू से बताती है कि उसने किलर की आवाज सुनी है। ये बात सुनते ही गुगदू थोड़ा एक्टिव हो जाता है। दूसरी तरफ किलर इस लड़की को लेकर अपने अड्डे पर आ गया था, जो कि एक जेल जैसा था, और किलर ने अपने फेस पर स्किन कलर का मास्क पहना था। वो इस लड़की को रेडी करता है और इसे किसी चीज का इंजेक्शन लगा देता है। इधर गुगदू लड़की के गायब होने की वजह से अपने सीनियर से गाली खा रहा था। गाली खाने के बाद गुगदू सीनियर से कहता है कि उस किलर ने बोंगसुन को देख लिया है, तो प्लीज आप उसके लिए एक पुलिस वाला हायर कर दें। अब अगले दिन जब बोंगसुन अपने ऑफिस आती है तो वहाँ पर गुगदू ने एक ऑफिसर भेज दिया था जो कि बोंगसुन को प्रोटेक्ट करने वाला था। मिन इस चीज से काफी इरिटेट हो जाता है, जिसके बाद मिन इन दोनों के साथ एक मीटिंग में आता है, जहां पर बोंगसुन मिन को और ये ऑफिसर बोंगसुन को प्रोटेक्ट कर रहे थे। दूसरी तरफ वो किलर इस लड़की से कहता है कि तुम मेरी पहली बीवी हो, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, वरना तुम मर गई होती। जिसके बाद किलर इस लड़की की फोटो लेता है और दीवार पर टांग देता है। इधर मीटिंग में बोंगसुन की नजर एक सस्पेक्ट पर पड़ती है, जिसके बाद ये इसका पीछा करने लगती है, लेकिन वो हाथ से निकल जाता है। अब मीटिंग खत्म होने के बाद ऑफिसर और मिन वॉशरूम में आते हैं, लेकिन तभी एक बंदा ऑफिसर को मिन का बॉडीगार्ड समझकर उसे घायल कर देता है। जल्दी से मिन इस ऑफिसर को हॉस्पिटल पहुंचाता है। इस घटना के बाद मिन के अंदर तो अलग सा डर बैठ गया था। ये बोंगसुन से बताता है कि मुझे सभी लोगों से खतरा है और इसी वजह से मैंने अपने दम पर कंपनी शुरू की ताकि मैं सबसे दूर रह सकूं। लेकिन मेरे डैड मुझे अपनी कंपनी चलाने के लिए फिर से अपने पास बुला लिए और तब से मेरे पीछे कोई पड़ा हुआ है।
बोंगसुन कहती है कि वो जो भी है मैं उसे पकड़ लूंगी। दूसरी तरफ हम गुगदू की गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो कि गुगदू से मिलने आई हुई थी। ये चीज बोंगसुन को पता नहीं थी। अब मिन बोंगसुन से कहता है कि प्लीज तुम आज मेरे घर रुक जाओ, लेकिन बोंगसुन मना कर देती है। फिर भी मिन उसे अपने घर ले आता है और इससे कहता है कि गुगदू को तो तुमसे प्यार ही नहीं है, तो तुम यहाँ रहकर उसे जला सकती हो। तभी बोंगसुन को गुगदू का कॉल आता है और वो बोंगसुन से एड्रेस लेकर मिन के घर आ जाता है। यहाँ गुगदू बोंगसुन को घर ले जाने आया था, लेकिन मिन इसे जाने से रोकता है। अब ये दोनों आपस में लड़ते उससे पहले ही सेकंड एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।